शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आज का हमारा जो दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज है 8 मार्च, यानी कि इसे हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से। तो इस अवसर पे विश्व भर के जितने भी माताएं, बहनें, दीदी और महिलाएं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सशक्त बनिए, स्वस्थ रहिए, शिक्षित बनिए और अपने फैमिली को, अपने कंट्री को और साथ साथ पूरे विश्व को प्रगति की एकदम जो चरम सीमा है वहां तक आप पहुंचाइए। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो इस महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पे इस क्लास को बनाया गया है। तो इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व भर के महिलाओं की प्रगति, उनका विकास और महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जो है वो 8 मार्च विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से, लेकिन अपने भारत में हम लोग इसे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन आज जो है वो विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस के अवसर पे हम लोग उनके द्वारा किए गए जितने भी उपलब्धि है या जेंडर इक्वालिटी, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। आगे देखिए, भारत में ये जो डेट होता है वो होता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी इसलिए क्योंकि इस दिन हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। तो उनके इस जन्म तिथि को भारत में 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जानते हैं। उनको पूरे भारतवासी, पूरे विश्व में हर एक आदमी जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता हो 1925, उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हमारा विषय है अंतरराष्ट्रीय महिला विकास या महिला दिवस, इसको हम कहते हैं। इस डे को यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के जो इतिहास है, जो हम लोग कब से इसे मनाना स्टार्ट किए पूरे विश्व, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो आज से 100 साल से भी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। तो वहां पे 1908 यानी कि 1908 के समय न्यूयॉर्क की सड़कों पे जो है वो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाएं थी और उन्होंने अपनी जो मांगे रखी वो ये रखी कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरा, काम जो है जितने हम काम कर रहे हैं उस काम में जो घंटा है, जो आवर है, वो टाइम को कटौती की जाए। और तीसरा जो है वो मतदान का अधिकार यानी कि राइट टू वोट है। इसके लिए पहली बार जो है वो न्यूयॉर्क में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन की। तो आगे नेक्स्ट ईयर 1909 में 1909 में जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रीय महिला अधिकार जो है वो घोषित कर दिया गया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। 1910 में आगे की ओर चलते हैं, यानी कि एक साल आगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी, वहां पे क्लारा जेटकिन नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने महिलाओं से मिलकर के उनके जो है वो उनकी बातों को, उनकी जो मांगे हैं उसको वैश्विक स्तर पे पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की मांग की कि आपकी जो बातें हैं जो वैश्विक स्तर तक यानी कि विश्व में आपकी बातों को सुनाई दे, समझे लोग, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की मांग की। आगे जो है वो हम लोग अब चलते हैं आगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917, इस समय हम लोग देखते हैं कि रूस में वहां की जो महिलाएं थी वो रोटी और शांति के लिए अपने शासक, वहां के शासक को जार कहा जाता है, उस शासक के पास जाकर के रोटी और शांति के लिए मांग की बात की गई, विरोध भी किया गया। उसके अगले 2-4 दिन के अंदर में उनके जो शासक थे उनको उस गद्दी पर से हटना पड़ा और साम्राज्य उनका समाप्त हो गया। तो इसलिए ये जो दिन था वो रूसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो 23 फरवरी था,
लेकिन अपने यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके हिसाब से ये 8 मार्च था। तो तब से 8 मार्च से जो है वो हम विश्व स्तर पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। आगे देखिए 1975 में यूएन ने कंप्लीटली इसे एक अधिकार या मान्यता जिसे कहते हैं वो प्राप्त कर दिया, और 1996 से हर साल इसमें जो है वो एक थीम देना प्रचलन शुरू हो गया। देखते हैं हमारे अपने देश में जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे अपने देश के नागरिकों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए किस तरीके की आर्टिकल्स या किस तरीके की जो है वो पावर या सशक्त बनाने के लिए उनका प्रयास है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने आर्टिकल्स 14, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमारा आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार, जिसका मतलब हो गया कि हमारे इस संवैधानिक तरीके से, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक या न्यायिक, इन तीनों तरीके से हम सभी क्या है, इक्वल है, समान है। इसमें किसी भी तरीके से आप जेंडर के आधार पे, बेसिस पे आप जो है वो अनइक्वल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल्स 15(3), इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रिविलेज है। 39D, इसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान कार्य का समान वेतन, जिसका मतलब हो गया कि आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर महिलाओं और पुरुषों के लिए जो काम है उसका वेतन में जो है वो आज भी बहुत सारे जगहों पे डिफरेंस है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 39D में हमको ये बताता है कि चाहे वो किसी भी जगह हम लोग काम करते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समान काम का समान इक्वल वेतन मिलना चाहिए। अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए जो है वो ओवर टाइम या एक्स्ट्रा पैसा जो है वो देने की प्रावधान। आगे है आर्टिकल 42, मातृत्व सहायता। नगर और पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो उनको सशक्त बनाती है, जैसे कि नगर चुनाव से लेकर के संसद तक ये थीम। तो इससे ये तो हो गया अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएन में देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कौन कौन से काम किया गया हमारे इस पूरे विश्व भर की महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले है सिडबी, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं का अधिकार बिल। इसका मतलब हो गया कि आप किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव अगर करते हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है SDG 5, 2030 तक यानी कि 2030 तक टारगेट है कि विश्व के जितने भी देश है, सारे जगहों पे यूनाइटेड नेशन के सारे सदस्य देशों के जो महिला और पुरुष के बीच में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना और जेंडर इक्वालिटी को बनाना। आगे है यूएन वीमेन, इसका मतलब हो गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संस्था, कि उनको किस तरीके से पावर में लाया जाए, उनको किस तरीके से विकास किया जाए, इसके लिए ये संस्था है। आगे है लास्ट है ही और सी, ही फॉर सी, इसका मतलब हो गया कि पुरुषों को महिलाओं के अधिकार के लिए जोड़ना। तो ये था हमारा अपने इस देश में संवैधानिक अधिकार, और दूसरा जो है वो यूनाइटेड नेशन, दोनों ने जो मिल करके महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो काम किए हैं वो है। टॉपिक वो है महिला सशक्तिकरण। इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं को वो सारे शक्ति और अधिकार प्रदान करना जिससे कि वो उचित समय में उचित फैसला ले सके। जैसे कि अब अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनको कौन कौन से वो अधिकार मिलने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब ये हो गया कि अगर एक व्यक्ति एक फैमिली में अगर वो पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन जो एक महिला होती है वो पढ़ने के बाद पूरे फैमिली, पूरे खानदान को पढ़ाती है। तो शिक्षा का अधिकार उनको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना पुरुष को। आगे है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि उनको काम करने के लिए उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुष को हमारे इस समाज में। जैसे कि अगर सपोज दैट इन केस अगर उनके साथ किसी भी तरीके की फ्यूचर में दुर्घटना घटती है तो आर्थिक स्वतंत्रता के मिलने से
उनको ये फायदा हो सकता है कि वो भविष्य में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो स्वयं अपना काम करेंगे, अपना जो वेतन है, जो अपनी काम है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जीविकोपार्जन आगे चलाते रहेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा है सामाजिक समानता। इसका मतलब हो गया कि सामाजिक समानता का अधिकार का मतलब हो गया कि समाज में उनको एकदम जैसे कि पुरुषों को जितना अधिकार है उतना उनको भी मिलना चाहिए, ताकि पुरानी जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है, उसको जो है वो पुरानी जो परंपराएं हैं जो उनके लिए घातक है, जो उनको जो है वो इस समाज में पीछे रहने के लिए मजबूर कर रहा है, उन सारे ट्रेडिशन को, परंपरा को खत्म करना और उनको एकदम पुरुष के साथ जो है वो बिल्कुल जो बराबर की जो हिस्सेदारी होती है उस तरीके से उनको अधिकार मिलने चाहिए। चौथा है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी का मतलब हो गया कि उनको नगर चुनाव से लेकर के संसद तक के जो चुनाव है वहां तक उनको भेजना, जिससे कि क्या होता है कि इससे ये होता है कि जो समुदाय, जो कम्युनिटी अगर पिछड़ा है, जो बहुत पीछे है, अगर उनमें से जो सदस्य निकल करके संसद में जाते हैं तो वो देश की, अपने समाज के, अपने समुदाय के हित के लिए बात करती है। तो इसमें हम लोग भारत के इस जो जनसंख्या है इसमें 50% पुरुष और 50% महिला अगर देखना चाहते हैं तो चुनाव से लेकर के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, इन सारे जगहों पे इक्वल राइट मिलनी चाहिए, तभी जाकर के महिला सशक्तिकरण होगा। इससे फायदा यह है कि गरीबी खत्म होता है। अगर अपने फैमिली में ही, अपने समाज में ही अगर महिला और पुरुष दोनों साथ में काम करते हैं तो उनके घर की जो गरीबी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य। अब जो महिलाएं, जो विमेन, जो माताएं जितनी पढ़ी लिखी होती है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने घर के जो पालन पोषण है, जो भोजन है, स्वास्थ्य के प्रति वो ध्यान देती है, अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। देश की प्रगति में उनका अहम रोल होता है। तो यह है महिला सशक्तिकरण। अब हम लोग देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है, जो हमारा कंक्लूजन है इसका वो ये है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि उनको पुरुषों के साथ लड़ाई करना। उनका जो मेन मोटिव है वो ये होता है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आगे विकास करना, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और नो डाउट पूरे विश्व के लिए। यूएन की तरफ से जो थीम है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि 1996 के बाद से जो है वो थीम देने का एक प्रचलन शुरू हो गया। तो इस साल 2026 में जो उसका थीम है यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो है राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, जिसका मतलब हो गया कि उनको उचित अधिकार मिलनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए और किसी भी तरीके से विश्व स्तर पे यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए जितने भी कंट्री है वहां पे महिलाओं के साथ या भेदभाव या हरासमेंट या किसी भी तरीके की फिजिकली सेफ्टी की बात आ जाए तो वहां पे तुरंत एक्शन लेना जो है वो, इसके लिए ये थीम दिया गया है। दूसरा जो है वो IWD इंटरनेशनल वुमेन्स डे.com के द्वारा जो है वो दिया गया है गिव टू गेन। इसका मतलब हो गया कि महिलाओं को, जो हमारे देश की, हमारे विश्व की जो विमेन है, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको अगर हम उचित शिक्षा देते हैं, अधिकार देते हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो या स्वतंत्रता हो, इस तरीके की या आर्थिक या सामाजिक जितने भी समानता है, जो स्वतंत्रता है, उसको अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए ये स्टेटमेंट है गिव टू गेन। ये जो है वो थीम है इस साल का। अब तक जो वो चर्चा की महिलाओं की सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये सारी सुविधा होने के बावजूद विश्व भर के जितने भी देश है सभी अपने अपने तरीके से जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, तो इन सारे चीजों को देखते हुए क्या हम लोग इस विषय पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या महिलाएं विश्व में सुरक्षित है,
ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो इसमें देखिए, जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं विभिन्न पहलुओं पे, तो आज भी हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे कि कानूनी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा में आता है जैसे कि घरेलू हिंसा। हमारे न्यूज़पेपर का, अखबार का जो है वो हेडलाइन बना होता है घरेलू हिंसा, चाहे वो डोरी सिस्टम हो या अन्य तरीके की जो घर में हिंसात्मक पहलू है महिलाओं के साथ। दूसरा हरासमेंट या वर्क प्लेस सेफ्टी, ये सब जो जगह है यहाँ पे आज भी उसी तरीके से जो है ये हमारे लिए कानून बना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन इसका हमारे लिए कंप्लीटली हमारे इस दैनिक जीवन पे, हमारे सोसाइटी पे इसका असर अभी भी बहुत कम दिखाई दे रही है। भारत में वैसे पॉस एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। दूसरा देखिए शारीरिक सुरक्षा, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल सेफ्टी। इसके तहत आपको दुनिया में जो 3 देश है, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, यहाँ पे महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर इन देशों को छोड़ करके अन्य देशों में, जैसे अपने भारत में ही, यहाँ पे हम लोग हर मंथ जो है वो कुछ न कुछ ऐसे न्यूज सुनते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की कहानी देखा, कुछ साल पहले जो है वो दिल्ली की कहानी, जिसमें बहुत सारे घटना जो है वो हम लोगों को झकझोर देता है। ऐसा लगता है कि कंप्लीटली अभी भी जो ये क्वेश्चन है कि क्या महिलाएं विश्व में सुरक्षित है, इसके ऊपर आज भी क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए डिजिटल सुरक्षा। डिजिटल सुरक्षा का मतलब हो गया कि डिजिटल सेफ्टी का मतलब हो गया कि आजकल बहुत सारे जो क्राइम है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग या प्राइवेसी लीक, ये सब जो है वो गंभीर समस्या बन चुका हुआ है सोशल मीडिया के तहत। तो ये जो था वो हमारे इस जो क्वेश्चन है, क्या महिलाएं विश्व में सुरक्षित है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाली ये प्रश्न। आगे देखिए, इस टॉपिक से हमें ये निष्कर्ष निकला कि पहले की तुलना में विश्व में जितने भी देश है वहां पर सुधार तो हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सुधार नहीं हुई है। इसके लिए हमारा जो मेंटलिटी है, जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, जब तक इनका जो है वो सोच नहीं बदलेगा, दूसरा जो है वो कानून जो है, जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको सख्ती से पालन नहीं किया जाए या उस पर कार्रवाई नहीं की जाए, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो ये हमारा जो है वो आज महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ये हमारा कुछ महिलाओं के लिए जो है वो सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक था। हम अपना क्लास जो है वो ओवर करते हैं और एक बार फिर से विश्व भर के जितनी भी माताएं, बहनें जो भी है, उन सभी को एक बार फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, शिक्षित होइए और समाज में जो है वो पुरुषों के साथ जो आधी आबादी है, जो 50% महिला और 50% पुरुष, साथ में मिल करके अपने देश को, अपने विश्व को विकास कीजिए, प्रगति की चरम सीमा पे ले जाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को ओवर करते हैं। दैट्स ऑल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरीके की कुछ भी आपको पूछना हो, क्वेरी हो, तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।